सभी को जय मसीह की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने पति पत्नी को एक दूसरे के सहायता के लिए बनाया है, एक दूसरे के मददगार बनाया है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम को बनाने के बाद जितने भी इस सृष्टि के जीव जंतु पशु प्राणी बनाए सभी परमेश्वर आदम के पास लेके आया कि कोई इसमें से तेरा जोड़ीदार है। आदम ने सभी को मना किया। तो फिर परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में सुला करके आदम की एक पसली निकालकर स्त्री को बनाया। तब आदम यहाँ पर कहता है, ये तो मेरी हड्डी माँ की हड्डी और मांस माँ की मांस है और ये नर में से निकाली गई है, इसका नाम नारी होगा, ये मेरी जोड़ी के लिए है करके तब वहाँ पर आदम मंजूर हुआ था। आज के समय में हम देखते हैं भाई बहन, अभी एक न्यूज में चल रहा है, एक स्त्री ने क्या किया, अपने हाथों से अपने पति को मार डाला है। नया नया शादी थी, दूसरे का लड़के का भी ऐसे घर बर्बाद कर दिया और उन माता पिता के दिल में भी क्या गुजर रही होगी। और उसने किसको मारा? क्योंकि आदम के पसली में से निकाल करके हवा को बनाया गया है। वो एक शरीर है, वो एक तन है। बहुत सारे भाइयों को मैं देखती हूँ, वो शराब पीकर अपनी पत्नी की पिटाई करते हैं। जो अपनी पत्नी की पिटाई करता है, अपने पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, वो भी अपने शरीर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। क्योंकि आप एक दूसरे को परमेश्वर ने एक ही शरीर से बनाया है, ये बात आपने जाननी चाहिए। और बहुत सारे भाई बहन पति पत्नी मिलकर रहते हैं और माता पिता का कहना होता है, अब तो ये अपने घरवाली का गुलाम हो गया, अब तो घर वालों को पूछता भी नहीं है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपके साथ खून का रिश्ता है। जो पत्नी है वो उनके शरीर में से निकाली गई एक हिस्सा है। परमेश्वर ने ये बात कही है, वो एक तन होकर रहेंगे। और आप लोग भी ऐसा नहीं कह सकते हो, क्योंकि आपका बेटा आपको भी उतना ही प्रेम करता है जितने अपनी पत्नी को करता है। ये बंदे की कसूर नहीं है, ये परमेश्वर ने ही ऐसा एक नियम बनाया है, उन दोनों को इतने नज़दीकी में रखा है। और बाइबल क्या कहती है, मैं वचन के साथ आप लोगों के बीच में पढ़कर वचन में से पढ़कर सुनाती हूँ। बहुत ही सुंदर वचन यहाँ पर लिखा है। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय वचन 18 से लेकर 22 तक। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय वचन 18 से लेकर 23 तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। बड़ा सुंदर वचन है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सभी जाति के बनेल पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी को जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेल पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उसके मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर आदम की एक पसली निकालकर परमेश्वर ने उसी पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा
और वे एक ही तन बने रहेंगे। आमीन। ये परमेश्वर की देन है, जो प्यार प्रेम से रहते हैं भाई बहन। बहुत अच्छी बात है। पति पत्नी ने एक दूसरे के सहायता करनी चाहिए, मिलकर रहना चाहिए और साथ ही में चलना चाहिए। जैसे आप शादी वाले दिन रस्में करते हो, इसी के अनुसार चलना चाहिए। आज के समय में हम देखते हैं बहुत सारे पत्नियां तो भाग जाती है, बहुत सारे पत्नियां तो अपने बच्चों की भी परवाह नहीं कर रही है, बच्चों को भी छोड़ के भाग जाती है। और बहुत सारे पत्नियां ऐसी साजिश रचते हैं, अपने हाथों से अपने पति को मार देते हैं। और बहुत सारे पति भी अपने पत्नी को मारते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हो जो लोग ऐसे करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको, अब दोनों को एक दूसरे के साझेदार मदद के लिए बनाया है। जितना साथ आपका पति दे सकता, जितना साथ आपकी पत्नी दे सकती, उतना साथ बाहर के लोग आपको कोई नहीं दे सकता है। ये बात आपने जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का दिया हुआ एक वरदान है, ये परमेश्वर की बनाई हुई एक योजना है। परमेश्वर ने पति पत्नी एक दूसरे की मदद के लिए बनाया है। तो अगर आप अपने पति के साथ मिलकर नहीं रहते, अपने पत्नी के साथ मिलकर नहीं रहते हो, तो आप परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हो। आप अपने बल बुद्धि लगाते हो, अपना दिमाग लगाते हो, आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होगे। क्योंकि घर पति पत्नी के द्वारा ही बनता है और हमारे बच्चे, हमारी परिवार पति पत्नी के द्वारा ही बनती है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा दोनों को बनाया, परमेश्वर ने वहाँ पर आशीष दी है, फलो फूलो पृथ्वी पर भर जाओ। और परमेश्वर ने सभी चीज़ में हमें आशीष दी है, सभी चीज़ में परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ाया है। और पति पत्नी ने ये बात समझनी चाहिए। और जो आजकल की ये न्यूज अभी सुर्खियाँ में, ये न्यूज में ये खबर चल रही है, वो स्त्री तो बड़ी निकम्मी स्त्री निकली। अगर तूने ऐसा ही करना था, दूसरे के लड़के को नहीं मरवाती, इससे पहले ही तू भाग जाना था, तूने चले जाना था। और सच्चाई नहीं छुप सकती है। जो उसने एक प्लानिंग की थी, उसकी प्लानिंग वहाँ पर फेल होगी और अब सारा ज़िंदगी भर उसको जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, क्योंकि उसने परमेश्वर को तुच्छ जाना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।